हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। सेकंड थिंग, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है एंड आपका जो दूसरा चैनल है उसके लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल फ्री है। आप जब चाहें उस चैनल को सब्सक्राइब एंड ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप ही की हीलिंग के लिए बातें होती हैं, आप ही की हीलिंग के तोड़ बताए जाते हैं, या कह लो कि आपके ही जो सोल फैमिलीज़ हैं, जो अदर डीएफ्स हैं, वो आपको काइंड ऑफ हीलिंग बता रहे हैं, या कह लो कि वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें ठीक हुई हैं। एंड आप लोगों से ये कहूँगी कि आप जो है मुझे पर्सनल मैसेज ना किया करें टेलीग्राम पर, आप ग्रुप में ही बात किया करें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे द्वारा लेट हो जाए रिप्लाई करने में, बट और डीएफ्स आपको रिप्लाई कर दें। तो कुछ डाउट्स चल रहे हैं रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल हीलिंग, डीएनए हीलिंग, आपका बाकी और हीलिंग से रिलेटेड आपके डाउट्स चल रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यस, आपको हीलिंग करनी पड़ती है। हीलिंग आप कैसे करते हो? या तो मेडिटेशन कर कर, या फिर नेचर में बैठकर। बहुत सारे वेज़ हैं कि आप हील हो जाओ। तो अब बात आती है डीएनए हीलिंग की। डीएनए हीलिंग जो है वो आपको नहीं करनी होती। वो आपको कोई ऐसा नहीं करना होता कि आप कोई मेडिटेशन करो या कुछ ऐसे उसके लिए करो ताकि डीएनए हीलिंग हो। नहीं, डीएनए हीलिंग आपको नहीं करनी होती, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है डिवाइन के थ्रू। जैसे जैसे आप हील होंगे, जिस अकॉर्डिंग आप हील होंगे, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तब आपकी डीएनए हीलिंग शुरू हो जाएगी। एंड डीएनए हीलिंग का मतलब ही आपको प्योर सोल बनाना है, एक वो बच्चा बनाना है जो कि प्योर थिंकिंग के साथ जीता है, वो पर्सन आपको बनाना है। तो जब आपकी सोल प्योर हो जाएगी दैट मीन्स वो डीएनए हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और स्टार्टिंग होगी बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि डीएनए हीलिंग नहीं हो रही है, डीएनए हीलिंग नहीं हो रही है। आपको करनी ही नहीं है, वो खुद हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। ओके। सेकेंड बात आती है एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आपको कोई मेडिटेशन वगैरह करके नहीं करनी होती है। एंसेस्ट्रल हीलिंग जो होती है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। वो भी ऐसे जैसे आपके कर्मास बनेंगे, जैसे आपके कर्मास बिल्ड होंगे, आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, तब वो खुद ब खुद हील होंगे। एंसेस्ट्रल हीलिंग यही होती है कि आप अपने पूर्वजों को खुश कर कर हील कर रहे हो। उनके जो मान लो कोई पैटर्न था उनकी लाइफ में, जैसे कि मान लो आज तक लव मैरिज नहीं हुई है आपकी लाइफ में, लेकिन आप लव मैरिज करना चाहते हो, यू आर द फर्स्ट वन जो फैमिली में लव मैरिज करना चाहता है, तो चाहता है या हो जाती है, मान लो ठीक है हो गई है, तो आपके जो एंसेस्ट्रल कर्स थे वो टूटेंगे वहाँ पर, क्योंकि लव मैरिज इज़ नॉट बैड थिंग। लव मैरिज ही शुरुआती जो सतयुग था उसमें लव मैरिज ही थी, जो भगवान का दौर था उसमें लव मैरिज ही थी, कोई अरेंज नहीं कराता था, राइट। तो वहाँ पर लव मैरिज ही होती थी। तो लव मैरिज इज़ नॉट बैड थिंग। तो लव मैरिज आपके फैमिली में मना है, आपके लिए कर्स है, तो वो एक कर्स टूटता है, ठीक है। अब हीलिंग की बात करें, आप उन्हें पूजें, मनाएं, उनके लिए हैप्पी रहें, वो एंसेस्ट्रल हीलिंग खुद ब खुद हो जाती है। मान लो आपके एंसेस्टर जो थे वो बहुत दुखी थे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, मान लो उन्हें औरतों को ऐसा लगता था आपके फैमिली में कि उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता है, राइट। तो आप औरतों को इज़्ज़त दो, तो वो औरतें खुश होंगी, लाइक जो आपके एंसेस्टर्स थे वो आपसे खुश होंगे कि देखो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो उनकी हीलिंग खुद ब खुद होगी, आपको कोई मेडिटेशन नहीं करनी होती। और बात की जाए कि कार्मिक मेडिटेशन क्या होती है, कार्मिक हीलिंग क्या होती है। कार्मिक हीलिंग के आप अपने कर्मास को हील कर रहे हो। अब वो आप मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हो क्योंकि मेडिटेशन अवेलेबल है, और वो आप अपने कर्मों को अच्छा करके भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप मेडिटेशन में ही बैठो, ठीक है। मेडिटेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हीलिंग जो है वो बराबर नहीं है मेडिटेशन के। हीलिंग एक बहुत वास्ट, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एक मेडिटेशन को कंटेन रखता है। लाइक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में
एक छोटा सा पार्ट है गोवा, दिल्ली, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ या फिर आपकी सिटीज़ जो हैं, ये छोटे छोटे पार्ट हैं वहाँ के। तो ऐसे ही हीलिंग इज़ लाइक वर्ल्ड और मेडिटेशन एक सिटी, मान लो किसी कंट्री की एक सिटी। तो ऐसे होता है हीलिंग, बराबर नहीं है मेडिटेशन के। हीलिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होती है, हीलिंग बहुत सारे तरीक़ों से होती है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हीलिंग इक्वल्स टू मेडिटेशन, नहीं। सो बात कर लेते हैं चैनलिंग की। सो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि डीएफ तो लंबे समय से अपनी मस्कुलाइन, इनर मस्कुलाइन एनर्जी को हील करने में लगे हुए हैं, और कह लो बैलेंस करने में लगे हुए हैं, इनर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। सो इट्स ग्रेट कि ये चल रहा है। लेकिन डीएम जो हैं वो अपनी ही लाइफ में, अपनी ही जर्नी में कहीं खोए हुए हैं, अपनी ही ग्रोथ पर काम किए जा रहे हैं, जिससे थोड़ा डिस्टर्बेंस डीएफ के लाइफ में भी दिख रहा है कि हाँ, वो डीएफ से ट्रिगर हो जाते हैं, या डीएफ डीएम से ट्रिगर हो जाते हैं, फिर दोनों अपना अपना चल देते हैं। तो अपना काम कर, मैं अपना काम करूँ, तो ऐसे हो जाते हैं डीएम एंड डीएफ कुछ टाइम के लिए जब ट्रिगर्स मिलते हैं। फिर डीएफ जो हैं वो तो अपने लाइफ मिशन पे लगे हुए हैं, अपना ग्रोथ देख रहे हैं, अपना फाइनेंस अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि काम जो है वो अच्छा बन जाए, बिकॉज़ फाइनेंस थोड़ा सा लो दिखा था बहुत टाइम से, और वो अब सुधारने का पूरा पूरा काम कर रहे हैं कि डीएफ का काम सुधर जाए, मतलब खुद के लिए वो अपना काम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम भी प्यार तो करते हैं, लव इज़ देयर, मिसिंग एनर्जी इज़ देयर, सेक्सुअल थॉट्स आर देयर, लेकिन डीएम बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ एनी ट्रिगर। तो आप उस चीज़ को थोड़ा ठंडा होने दो कि भाई देखो, ये माइंड तो करने वाली बात नहीं है कि डीएम जो हैं वो गुस्सा हुए हैं या कुछ भी, उन्हें कुछ बात बुरी लगी है, वो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको उन्हें इतना एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है इस लड़ाई झगड़े को। तो आप नॉर्मल रहो, अपनी जर्नी पर तब तक काम करो, अपने लाइफ मिशन पर काम करो जो आपको मिला हुआ है। इट विल बी गुड फॉर यू। थोड़ा रेस्ट की एनर्जी आ रही थी कुछ दिन से, होप आप लोगों ने थोड़ा रेस्ट पर काम किया हो। जिन लोगों ने एक काइंड ऑफ स्पेस क्रिएट किया हुआ है कि ठीक है यार, तुम्हें बात नहीं करनी, तुम चिंता में हो, तुम परेशानी में हो, मुझसे तुम्हें डील ही नहीं करना, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मेरी किस बात से आपको परेशानी हुई है। जब आपको बताना ही नहीं है, ठीक है, तो आप जब तक हील होते हो तब तक आई विल क्रिएट अ स्पेस। तो वो स्पेस जिसने क्रिएट किया है, तैयार हो जाओ एक कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शिफ्ट नज़र आ रहा है एनर्जी में, और एनर्जी भी ऐसे स्लो वाली नहीं है, बहुत फास्ट चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो बनी हुई है वो इतना जल्दी जल्दी टर्न होती है ना कि मतलब मैं जिस मोमेंट रिकॉर्ड करने बैठती हूँ उस टाइम भी लाखों थॉट्स एक टाइम पे आते हैं, और कुछ आपको बता दिए जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो मतलब बहुत फास्ट एनर्जी चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ा देर सैड मोमेंट है तो अभी देर थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट है, अभी देर कॉपिंग अप वाला है, नहीं। बिल्कुल इतना सेकंड्स में, मिनी सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में बदल रहा है ना कि आप मान भी नहीं सकते उस चीज़ को कि ठीक है, ऐसी इतनी जल्दी जल्दी एनर्जीज चेंज हो रही है। तो दैट्स गुड कि एनर्जीज चेंज हो रही है, और कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, सो बी रेडी फॉर इट। एंड ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, यही वाली सिचुएशन बनी हुई है डीएफ्स के लिए। डीएफ्स आर लाइक के अब सब ख़त्म हो चुका है, डीएम आगे बढ़ चुकी हैं लाइफ में, या फिर कार्मिक से डील कर रहे हैं, बहुत से डील कर रहे हैं कार्मिक से, और डीएफ इज़ लाइक के अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मूव ऑन करना इज़ ग्रेट। बहुत सारे डीएफ मूव ऑन भी कर गए, बहुत सारे डीएफ अभी भी रुके हुए हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन ट्राई किया है ये 99 पोर्टल में, या फिर उससे पहले यानी सितंबर में ही ऐसा देखा है कि किसी किसी ने कम्युनिकेशन का ट्राई किया है, लेकिन उन्हें रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं मिला है। तो दे आर थिंकिंग कि इतना कुछ करने के बाद भी सब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, सब चीज़ों का कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हीलिंग का कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा, खुद को जर्नी पर कहलाने का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इतने टाइम से सेपरेशन है, या कह लो जिन्होंने अभी कम्युनिकेट करने की कोशिश की है वो ब्लॉक निकले, या फिर ब्लॉक कर दिया गया, या फिर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं किया गया, उनसे अच्छे से बात नहीं की गई, उन्हें सारे वादे तोड़ दिए गए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, शादी नहीं करनी, कमिट नहीं करना, और कह लो कि एक काइंड ऑफ सोल आपकी यूनियन नहीं करना उन्हें, वो अब सीधे से तो नहीं कह सकते स्कूल यूनियन नहीं करना,
उन्होंने सिंपली ये कहा वो इन लेमन लैंग्वेज के अब नहीं रहना साथ, कोई फ्यूचर नहीं है, कुड बी पॉसिबल दीज लाइन्स वर बी देयर। तो डीएफ्स बहुत हार चुके हैं, डीएफ्स ने अब बिल्कुल अपने हथियार गिरा चुके हैं और डीएफ्स आर लाइक के अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन बदलने के लिए डीएम इज़ रेडी, बिकॉज़ जो ये फुल मून आ रहा है ये आपके लिए कम्युनिकेशन लेकर आएगा बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके लिए छोटा मोटा कुछ गिफ्ट रहेगा, सरप्राइज़ रहेगा फ्रॉम डीएम। सो हिंट्स के लिए या फिर कह लो कि आपको वो मैसेजेस के लिए यू शुड बी अलर्ट, कि आपको अलर्ट रहना है और आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी गम में सुन घूम रहे हो और आपको मैसेजेस पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं डिवाइन, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, चल क्या नहीं रहा है, तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो ट्राई करो कि थोड़ा सा अलर्ट रहो कुछ टाइम के लिए, स्पेशली दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक, और या कह लो कि आपके नवरात्रे शुरू होने से पहले पहले भी आप बहुत अच्छे से अलर्ट रहो, बिकॉज़ बहुत सारे आपको मैसेजेस दिए जाएंगे डिवाइन के भी थ्रू और आपके एंसेस्टर्स के भी थ्रू और आपके सपनों के भी थ्रू। और हो सकता है कि आई थिंक किसी ने ये सवाल पूछा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। नंबर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस टाइम आपको नंबर दिखे उसी टाइम सर्च करो, आप उस फीलिंग से, उस थॉट से रिलेट करो, आपको मैसेज मिल जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो मैसेज नहीं मिलता कि ड्रीम्स में आ जाए, या फिर वो नंबर का मैसेज नहीं मिलता कि नंबर का मैसेज ही नहीं मिल पाया हमें। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी मतलब डिकोड करने वाली उसमें नहीं हैं, और स्टेज पे कह लो या जोन में, कि उस जोन में नहीं हैं कि वो डिकोड कर पाएँ। तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी थोड़ा टाइम अपने आप को दो, हीलिंग को दो, स्पेस दो इस चीज़ को कि ठीक है मैसेजेस नहीं डिकोड कर पा रहे हो तो लीव इट। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे आई थिंक कल कह रहे थे कि आप हमें बताएं कि कब हमें स्टैंड लेना है और कब नहीं लेना है। इट्स अप टू यू, बिकॉज सिचुएशन सबकी अलग अलग होती हैं और आप इतने लंबे समय से हीलिंग कर रहे हैं तो यू शुड नो कि कब स्टैंड लेना है और कब नहीं लेना है, राइट। एक टाइम ऐसा आता है, मान लो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगी इसके लिए। बच्चा होता है, बच्चे ने, दो बच्चे होते हैं, दोनों ने मिलकर कोई शरारत की होती है, दोनों भाई बहन हैं मान लो, या भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, जो भी हैं, ठीक है। मान लो उन्होंने शरारत की है दोनों बच्चों ने, अब पहला पिट रहा है तो दूसरे वाले को पता चल जाता है ना कि भाई पिट रहा है, नंबर मेरा भी आएगा। तो वही डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आसपास इतने अलर्ट रहो, ये देखो कि किसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है। आप ग्रुप में मैंने बोला हुआ है कि अपनी सिचुएशंस पूछो, बताओ, एक दूसरे से कंसल्ट करो, ठीक है, डिस्कस करो उस चीज़ को, आपसे हो सकता है तो दैट्स गुड। मतलब कि एक फ्री ऑप्शन भी आपको दे दिया, आप नहीं राज़ी हो तो दैट्स अप टू यू। बट वहाँ पर आपको फिर अलर्ट रहना पड़ेगा कि मेरे आसपास चल क्या रहा है, आसपास डीएफ्स के साथ क्या हो रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, और मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। अब मुझे स्टैंड लेना है, यानी कि अब मुझे बोलना है कि नहीं कभी मैं भी पिट जाऊँ इन द सेंस, कभी वो ऐसी चीज़ें आए कि आप ही हार्म हो उसमें, या फिर आप ही परेशान हो, आप ही ट्रिगर हो जाएं। तो आपको ये सिचुएशन देखनी है, स्टैंड कब लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो बैलेंस हूँ यहाँ पर, मुझे मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए बोलना चाहिए, मुझे मेरे लिए बोलना चाहिए, तब आपको स्टैंड लेना है। लेकिन जब आपको लगता है कि दूसरे का झगड़ा हो रहा है, क्यों उलझोगे बीच में जाके, क्यों उलझना, अपनी एनर्जी सेव करो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे और कहाँ स्टैंड लेना है। तो जिनको नहीं पता है सो ट्राई करो, अभी भी सेल्फ़ हीलिंग का आप कॉन्सेप्ट जारी रखो, ठीक है, क्योंकि सेल्फ़ हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आपको पता होना चाहिए कि कब स्टैंड लेना है अपने लिए और कब नहीं लेना है, क्योंकि ये अपने लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। अब यहाँ पर मैं बोल दूँ ए पर्सन से कि ऐसा ऐसा है, बी पर्सन बीच में आके लड़ने लगे तो यार ऐसा तो नहीं होगा ना। बी पर्सन का तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ए पर्सन से बातचीत हो रही है, हमने आपस में बातचीत करी, मान लो बी की बुराई भी करी, तो बी को बीच में क्यों आना है। कोई बुराई भी कर रहा है तो आपको बीच में क्यों जाना है। तो ये सब छोड़ दो। कोई बुरा बोल रहा है, अच्छी बात है, मैं 10 गुना बुरा हूँ भाई, तुम और ज़्यादा सोचो मेरे बारे में, मत बोलो उसे कि मैं अच्छा हूँ, मत प्रूव करो ना कि भाई ऐसा है वैसा है, बोलने दो। इवन ऐसा भी एक वो आया था कि
एक एग्ज़ाम्पल ही है ये, ठीक है, कि किसी का कुछ अच्छा हुआ, उसी का सिबलिंग उससे जेलस हुआ एंड मदर से कंप्लेन की जा रही है कि इसके साथ इतना अच्छा क्यों हो गया ये, जबकि पहले मेरे साथ होना था इतना अच्छा, मेरे साथ तो हुआ ही नहीं है। तो यार क्यों इतनी जेलसी रखनी है? ठीक है किसी के साथ अच्छा हो गया, ठीक है किसी का अच्छा हो रहा है, ठीक है किसी को कुछ मिल गया, तो आप क्यों जेलस हुए, राइट? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप जैसे भी इस सिचुएशन को देखते हो वैसे रहो। सो बात कर रहे थे डीएफ की सिचुएशन की। डीएफ इज़ लाइक कि उन्हें अब काइंड ऑफ बुरा लग रहा है, स्पेशली जो डीएफ्स बहुत लंबे समय से हीलिंग कर रहे हैं, या कह लो जो कि 5 साल 4 साल 3 साल मिनिमम 3 साल से जर्नी में है, और उन्हें थोड़े टाइम बाद पता चला हीलिंग करनी है, बिकॉज़ वो बबल फेज सबके लाइफ में आता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो फिर उसके बाद सेपरेशन आता है, तब आप हीलिंग करना शुरू करते हो, तब आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट सीखते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखते हो। तो जिनके लिए ये टाइम था कि इस टाइम से तो आपको बता दिया जाए कि आपके डीएम जो हैं ही इज़ रेडी, शी इज़ रेडी, कि अब डीएफ ही चाहिए, अब कार्मिक कोई नहीं चाहिए। कार्मिक से लड़ झगड़ कर, अफेयर्स रख कर, दूर रह कर बहुत देख लिया है, अब ज़रूरत नहीं है दूर रहने की, अब ज़रूरी है कि उन्हें पास लाया जाए, यानी डीएफ्स को बात की जाए, कम्युनिकेट किया जाए। जो गिले शिकवे, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उन्हें ठीक किया जाए। तो डीएम इस तरह से सोच रहे हैं, और ये उनके लिए मैसेज है स्पेसिफिकली जिनके डीएफ उल्टा सोच रहे हैं कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो वो गए, अब लास्ट था, सेपरेशन ख़त्म हो गया, सेपरेशन इज़ लाइक के अब तो ब्रेकअप है एंड ऑल, सब ख़त्म हो चुका है, शादी हो चुकी है किसी की, ये वो, तो ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा पॉजिटिव ऑरा में आओ, अपना ऑरा थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, तो आप पॉजिटिविटी के थोड़े से आसपास आ जाओगे। तब आपको थोड़ा सा उनसे एक होता है ना, आप उन्हें चेज़ करना बंद कर दोगे, क्योंकि भूलना इस सबसे बड़ी चीज़िंग, किसी को भुलाना इस सबसे बड़ी चीज़िंग। क्यों? उसे भुलाने के लिए हम सबसे पहले उसे ही याद करते हैं, उसे भुलाना है, उससे भुलाना है, उसे भुलाना है, लेकिन ये नहीं सोच रहे सबसे पहले तो उसे याद कर रहे हो। तो उसे भुलाना नहीं है आपको, वो आपकी लाइफ में है पहले से ही, ठीक है। और आई टोल्ड पहले भी कि यूनियन इज़ नॉट अबाउट मैरिज, ठीक है। कुड भी पॉसिबल, दोनों पर्सन मैरिड हैं, अब बच्चे नहीं, बच्चों के लिए नहीं आप अलग हो सकते या कुछ भी, वॉट एवर इट इज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं फीमेल्स या कह लो मेल्स, वो स्टैंड ले लेते हैं कि ठीक है अलग होंगे, अब डीएम के साथ रहना है, डीएफ के साथ रहना है, लेकिन कुछ नहीं है जो स्टैंड नहीं ले सकते। वो एक टिपिकल बैकग्राउंड से आते हैं, टिपिकल बैकग्राउंड से आना इज़ नॉट बैड थिंग। तो कोई ट्राई करना कि इस पर कमेंट ना किया जाए। तो टिपिकल बैकग्राउंड से हैं और वो नहीं अलग हो सकते, तो अब उनका यूनियन होगा नहीं क्या? उनका भी यूनियन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है मैरिज ही यूनियन नहीं है, ठीक है। आपकी सोल का यूनियन होना इज़ यूनियन है, मैरिज नहीं है। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि मैरिज नहीं हो तो यूनियन नहीं होगा, ठीक है। सो डीएम इज़ रेडी फॉर द यूनियन, वो कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, बिकॉज इस 9/9 पोर्टल तो आप हिट हुए हो, आपको ट्रिगर हुआ है, आपको लगा है कि भाई इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन गए हो, तो अब डीएम की बारी है, डीएम का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है। और डीएम इज़ रेडी फॉर यूनियन, सो बी हैप्पी विद इट। उन्हें साइड करके सेल्फ पे आ जाओ, आपको खुद मिल जाएंगे। चेजिंग बंद करोगे वो खुद आ जाएंगे, रन करना क्यों करेंगे फिर वो? क्योंकि रन भी तभी कर रहे हैं जब चेज़ हो रहे हैं, तो चेज़ नहीं करना है, ठीक है। अब डीएम को कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई याद नहीं, कुछ नहीं, आप खुद पर फोकस्ड रहो, इस टाइम पर कंसंट्रेशन रखो अपनी हॉबीज़ पर, अपने काम पर, अपनी फाइनेंस पर, ठीक है। क्योंकि चक्रास जो हैं वो थोड़े थोड़े बैलेंस दिख रहे हैं, कुछ डीएफ्स के थोड़े थोड़े तो बैलेंस हुए हैं, कम्प्लीटली बैलेंस नहीं दिख रहे हैं कि सभी चक्रास जो हैं वो बैलेंस है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अपने चक्रास पर काम करो और ट्राई करो कि आप अभी थोड़ा सा अपनी एनर्जी में रहो, ओके। इट विल बेनिफिट यू। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी में रहो, क्योंकि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, मुझे तो आपको सिर्फ बताना है, एक तरह से गाइड करना है। अब कौन उसका इम्प्लीकेशन करता है, कौन उसे अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, इट्स अप टू यू। बाकी कुछ कहूँ कि गट फीलिंग के साथ जाओ,
सिवाय कम्युनिकेशन, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है कि कम्युनिकेट करना चाहिए, तो ट्राई करो कि थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर लो, खुद को मना लो कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा डीएम को ही आ जाने दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वैसे आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी है कि आपको ट्रिगर्स के लिए बुलाया जा रहा हो बाय डिवाइन कि जाओ आप डीएम के पास जाओ, आपको कुछ ट्रिगर्स मिलेंगे, आपसे डीएम को ट्रिगर्स मिलेंगे, तो एक पार्ट वो भी होगा हीलिंग का। तो ठीक है, तो आप जा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स अ गट फीलिंग टू गो देयर। ठीक है, अगर आपको लगता है जाना चाहिए तो जाओ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली नहीं, रोकना है, कंट्रोल करना, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बाकी एक देखो, मेरे को मैसेज अभी आया था एंड इट्स गॉन। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।